अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियाँ और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफ़ी पसंद आता है। यहाँ अनेक रमणीय स्थल हैं जिनका विवरण क्रमशः आगे दिया गया है। नर्मदा कुंड और मंदिर। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव का मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्यनारायण मंदिर, वंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर प्रमुख हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसलिए शिव को जटाशंकर भी कहा जाता है। एक ऐसी मान्यता भी है कि पहले इस स्थान पर बांस का झुंड था, जहाँ से माँ नर्मदा निकलती थी। बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद 1939 में रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने मां नर्मदा उद्गम कुंड, स्नान कुंड और परिसर के चारों ओर घेराव और जीर्णोद्धार करवाया। दूधधारा। अमरकंटक में दूधधारा नाम का यह झरना काफ़ी लोकप्रिय है। ऊंचाई से गिरते इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे दूधधारा के नाम से जाना जाता है। यह शहडोल जिले में है। कलचुरी काल के मंदिर। नर्मदा कुंड के दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराजा कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के बीच बनवाया। मच्छेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर इस काल के मंदिर निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। सोनमुड़ा। सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से घाटी और जंगल से ढकी पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। सोनमुड़ा नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मैकाल पहाड़ियों के किनारे स्थित है। सोन नदी 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक झरने के रूप में यहाँ से गिरती है। सोन नदी की सुनहरी रेत के कारण ही इसे सोन कहा जाता है। माँ की बगिया। माँ की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया से शिव की पुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्य बहुत से फलों के पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही गुलबकावली और गुलाब के सुंदर पौधे यहाँ की सुंदरता में बढ़ोतरी करते हैं। गुलबकावली हल्दी जाति का एक पौधा है जो प्रायः दलदलों या नम जमीन में होता है। इस पौधे का लंबोतरा फूल कई रंगों का और बहुत सुगंधित होता है। यह आँखों के रोगों में उपकारी माना जाता है। यह बगिया नर्मदा कुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कपिलधारा। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिलधारा झरना बहुत सुंदर है और लोकप्रिय है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि यहाँ रहते थे। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नज़ारे यहाँ से आसानी से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिलधारा के निकट की कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिलधारा के आसपास अनेक गुफाएं हैं जहां साधु संत ध्यान मग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। कबीर चबूतरा। स्थानीय निवासियों और कबीर पंथियों के लिए कबीर चबूतरे का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि संत कबीर ने कई वर्षों तक इसी चबूतरे पर ध्यान लगाया। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भक्त कबीर जी और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक जी मिलते थे। सर्वोदय जैन मंदिर। यह मंदिर भारत के अद्वितीय मंदिरों में अपना स्थान रखता है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में स्थापित मूर्ति का वजन
24 टन के करीब है। भगवान आदिनाथ अष्टधातु के कमल सिंहासन पर विराजमान है। कमल सिंहासन का वजन 17 टन का है। इस प्रकार प्रतिमा और कमल सिंहासन का कुल वजन 41 टन के लगभग है। प्रतिमा को मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 नवंबर 2006 को विधि विधान से स्थापित किया। श्री यंत्र मंदिर। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता प्रवेश द्वार पर 4 सिर वाली विशाल मूर्ति है। यह चेहरे प्रमुख देवी लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियों के साथ 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। मंदिर को श्री यंत्र श्री चक्र के 3D प्रक्षेपण के रूप में बनाया गया है, जो हिंदू धर्म में श्री विद्या की पूजा का मुख्य आधार है। यह शाखा देवी त्रिपुर सुंदरी की दिव्य शक्ति या तीनों लोकों की महारानी की सुंदरता की पूजा करती है। संक्षेप में यह शक्ति की अवधारणा का ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है। अमरकंटक पहुंचने के लिए क्रमशः वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग निम्नलिखित रूप से हैं। वायु मार्ग। अमरकंटक का निकटतम एयरपोर्ट जबलपुर है, जो लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग। पेंड्रा रोड अमरकंटक का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। सुविधा के लिहाज से अनूपपुर रेलवे स्टेशन अधिक बेहतर है, जो अमरकंटक से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग। अमरकंटक मध्य प्रदेश और निकटवर्ती शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पेंड्रा रोड, बिलासपुर और शहडोल से यहाँ के लिए नियमित बसों की व्यवस्था है।